औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दुआ के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। आज हमने क्या करना है, फेडरल बोर्ड का प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी कि पीबीए केमिस्ट्री क्लास 10 का मॉडल पेपर सॉल्व करना है। मैंने आपको कहा था कि ये मॉडल पेपर मैं उस वक्त सॉल्व करूँगी। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस है। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये मॉडल पेपर उस वक्त सॉल्व करूँगी जब मैं आपको ये लिस्ट के सारे प्रैक्टिकल्स करवा दूँ। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह और उसके साथ क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ बता दिए सारे प्रैक्टिकल्स। ये 4+7 यानी कि पार्ट 1 के 4 और पार्ट 2 सेक्शन के जो हैं आपके 7 प्रैक्टिकल्स हैं। ये मैंने आपको पूरे 11 प्रैक्टिकल्स करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और चेक कर लें, ठीक है। और उसके बाद अब हम मॉडल पेपर पर आते हैं, और मॉडल पेपर आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आपने मेरे साथ प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। अब ये मैंने इन्वर्ट कलर्स किए हुए हैं अपनी स्क्रीन पे, वो इसलिए किए हुए हैं कि काम का लोड बहुत ज़्यादा है और स्क्रीन और ये सारा कुछ जो है ना बहुत थका देने वाला मामला है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको ब्लैक कर लिया है ताकि आँखों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा थकन का एहसास ना हो और ज़्यादा काम किया जा सके। सबसे पहले सेक्शन ए में ये देखें, पीछे देख लें, सेक्शन यानी पार्ट 1 सेक्शन ए आपका यहाँ से बनेगा। इसमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल बनेगा पहले 4 प्रैक्टिकल्स में से, और उन्हीं में से ये तीसरे प्रैक्टिकल में से आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर इन्होंने आपको बनाया है। पहले सेक्शन ए कहता है कि आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको पता है कंपल्सरी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है पर्पज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, ठीक है। किस तरह, वॉल्यूमेट्रिकली, और किसकी मदद से, जबकि आपको 0.1 m HCl इज़ गिवन, आपको गिवन होगा। ये सारा एक्सप्लेन मैंने पीछे आपको प्रैक्टिकल्स में किया हुआ है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ HCl भी लिख सकते हैं। आपको समझ जाना चाहिए जब भी आपको गिवन हो किसी चीज़ का स्टैंडर्ड सोल्यूशन गिवन है तो आपको पता होना चाहिए उसकी मोलैरिटी 0.1 मोल है। क्लियर? वेट, मैं अपना पेन एक्टिव करूँ, ठीक है। अच्छा, अब वेट, अब क्या मसला है, अब ये है, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अपरेटस आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपके जो ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा है वॉल्यूमेट्रिकली डिटरमिन करने का, उसमें आपके कौन से अपरेटस यूज़ होंगे, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने उसको करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है। अब इसमें आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले आप कॉनिकल फ्लास्क में कहाँ से पिपेट की मदद से सक करते थे ना, तो ये रहा पिपेट बी पे, इसकी मदद से सक करके कॉनिकल फ्लास्क में डालते थे, और फिर क्या करते थे, अपने क्लैम्प स्टैंड में ब्यूरेट को लगाते थे। हेयर इट इज़ योर ब्यूरेट, ठीक है। तो बी, सी एंड एफ इज़ द राइट आंसर। ये भी आपका इसमें यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं होगा, ये नहीं भी यूज़ नहीं होगा, जस्ट आपकी 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक हो गया, क्लियर। चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन्होंने हमें केमिकल भी बता दिए हैं। मिथाइल ऑरेंज यूज़ होगा, डिस्टिल्ड वाटर 0.1 m HCl, और जो वॉल्यूम आपने पिपेट में सक करना है HCl का, वो कितना है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। नहीं, वॉल्यूम उसका नहीं सक करना आपने, जो कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट से वॉल्यूम सक करना है वो है Na2CO3 सोल्यूशन का, यानी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, यानी कि वॉशिंग सोडा, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ देखें, यहाँ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, मैं पीछे आपको फिर बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर लें, मैंने वहाँ डिटेल से आपको बताया है कि हम ज़्यादातर टाइट्रेशन में फिनॉल्फिथिलीन यूज़ करते हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ हम इंडिकेटर के तौर पे मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं। वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमें, जब हम उसको Na2CO3 के सोल्यूशन में डालेंगे तो वो हमें ऑरेंज येलो सा कलर दे देगा, ठीक है, ऑरेंज येलो सा कलर दे देगा, क्लियर। और जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमें रेड कलर दे देगा, टाइट्रेशन के एंड पे वो हमें एट द एंड रेड कलर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनॉल्फिथिलीन डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है सोडियम कार्बोनेट इज़ नीदर बेसिक नॉर एसिडिक, तो उसमें फिनॉल्फिथिलीन जो है वो कलरलेस ही रहना है, और फिर जब आप उसको टाइट्रेशन कंप्लीट होगी तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम कलर से कलर चेंज या कलर से कलरलेस की तरफ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज को कंसिडर किया है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे उन्होंने हमें बी पार्ट में कहा है कि रेफर टू द फिगर गिवन बिलो, ये जो हमें नीचे गिवन बिलो फिगर है, कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन टेबल, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको हमने कंप्लीट करना है। किस तरह कंप्लीट करना है, कि हमने अपने ये टाइट्रेशन के 3 रिजल्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जब एक्सपेरिमेंट्स बताए थे कि आपने 3 दफ़ा ये टाइट्रेशन का प्रोसेस करना है ताकि क्लियर हो जाए। पहली रीडिंग हम ले लेते हैं। पहली रीडिंग क्या है जी, 3.2 आपको नज़र आ रही होगी, आप लोग चाहे वाइट पे करके देख लें, 3.2 आपकी रीडिंग है, ठीक है, 3.2।
2। और इसकी फाइनल रीडिंग क्या है आपको नज़र आ रही है, फाइनल रीडिंग है 17.4। क्लियर, 17.4। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सेट है टाइट्रेशन 2 का इनिशियल रीडिंग क्या कहती है, इनिशियल रीडिंग कहती है 6.5। 6.5 और आपकी फाइनल रीडिंग कहती है 20.8। यस, थोड़ा और जूम करके चेक कर लेते हैं। यस, इट इज़ 20.8। यहाँ पर 20.8। ठीक है। नाउ फाइनल थर्ड रीडिंग ऑफ द टाइट्रेशन पे हम जाते हैं और ये हमें कहती है 9.7। यस, इट इज़ 9.7। 9.7 ठीक हो गया। नाउ इसको चेक कर लें, ये हमें क्या कहती है, ये हमें जस्ट कह रही है आई थिंक 24.1 कह रही है ना, 24.1। यस, इट इज़ 24 पॉइंट, ओ गॉड 24.1, ये बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम यूज़ करना है HCl का, हमने बताना है कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। 17.4 में से 3.2 तक का कितना डिफरेंस है। 4 में से 2 गया 2 और आपके 17 में से 3 गए तो कितने हुए जी, 17 में से 3 गए तो 14 हुए। ठीक है, आपका कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है HCl का, 14.2। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी। अब 8 में से 5 गए 3, ठीक है, और 20 में से आपके 5 गए कितने हुए, 15। ठीक है। नाउ अगला आप चेक करें, 20.1 था यहाँ, 20.1 था। यस, एक बार इसको चेक कर लूँ। नो, कुछ मसला, ये क्या है, 20.1 मैंने क्यों लिखा है, लास्ट रीडिंग है ये मेरी 24.1 है ना, मैं यही कह रही हूँ। इट इज़ 24.1, ये 24.1 है। वेट, मैं इसको क्लियर करूँ, दोबारा लिख दिया, ये है 24.1। ठीक है, तो 1 में से जो है आपका 7 नहीं निकल सकता, तो जब आप 11 कर लेंगे इसको, 11 में से 7 निकालेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ 24 नहीं 23 रह गया है, 23 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें आपकी रीडिंग 14.2 आ रही है, 14.4 आ रही है और ये 15.2 आ रही है। ठीक है, 15.2 वाली रीडिंग को चेक कर लेते हैं, इसलिए कि हमने पीछे यही पढ़ा है कि कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स कहते हैं कि अगर आपका डिफरेंस 0.1 के बराबर आए, इससे ज़्यादा का डिफरेंस तीनों रीडिंग्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। 14.4 और 14.2 का इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बीच वाली रीडिंग का मसला है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। देखें जी ये कितना है, मैं इसको वो इन्वर्ट कलर्स बैक करके भी चेक कर लेती हूँ। वेट, व्हाट इज़ इट, वेट, हाँ जी, रीडिंग्स देख लें, रीडिंग्स तो मैंने बिल्कुल ठीक ली हैं, 6.8 और सॉरी ये क्या रीडिंग्स ली हैं, 6.5 और 20.8, लेकिन मैंने इसकी वो गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 6.5 20.8 में से जब 6.5 निकालेंगे तो ये 15.3 नहीं आएगा जी, ये आपका 14.3 आएगा। ठीक, ये ऊपर वाला भी रेज हो गया, ये भी 14.2 है और ये 14.3 है। ठीक हो गया, और ये आपका लास्ट में 14.4 आया है। ठीक है, तो 14.2, 14.3 और 14.4 कोई मसला नहीं है, 0.1 का मार्जिन हम दे सकते हैं। अब हमें इसका मीन लेना है, हमें मीन लेना है ताकि हम आगे जाके इसकी मोलैरिटी निकाल सकें। तो हम इसका मीन यहीं कहीं ले लेते हैं। 14.1 प्लस 1 नहीं है, आई थिंक 14.2 है, 14.3 प्लस 14.4, तो इसका मीन निकलेगा, जब आप इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन निकलेगा 14.3। ठीक हो गया, तो आपका जो वॉल्यूम यूज़ हुआ HCl का, यानी कि आपका V1 क्या आ गया, V1 नहीं V2 आ गया, क्योंकि आपका जो ब्यूरेट में होता है वो V2 होता है। ठीक है, आपका V2 क्या आ गया जी, नो, वेट वेट वेट, इन्होंने क्या कहा है हमें, इन्होंने हमें गिवन सैम्पल किसका कहा है, HCl का ही कहा है ना, 0, बिल्कुल जी, आपका ये V2 आया है, एग्जैक्टली V2 आया है आपका 14.3। ठीक है, अब आप इसको याद रखें, अभी हम वरना ऊपर से भी देख सकते हैं। अब देखें कि नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि केमिकल इक्वेशन आपको लिखी है कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl में रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 फॉर
सोडियम कार्बोनेट। N1 क्या होता है? N1 1 को छोड़े N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो क्योंकि ये आपके जो हैं एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, तो पहले रिएक्टेंट को N1 कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को N2 कह रहे हैं। तो पहले आपको उन्होंने Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स पूछे, तो जी यहाँ कुछ नहीं लिखा 1, इट का मतलब इसका 1 मोल यूज़ हुआ है। और फिर वो HCl के N2 आपसे HCl के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, तो जी 2 आपको नज़र आ रहा है 2HCl, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 यूज़ हुए हैं, बात ख़त्म। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 बाय यूजिंग फार्मूला। उन्होंने आपको फार्मूला दे दिया है, आपने इससे मोलैरिटी मालूम करनी है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। N1 आपका Na2CO3 है, तो M1 भी आपको इसी की मोलैरिटी रखनी है और M1 आपको अननोन है, ठीक है। M1 आपको अननोन है, M1 का M1 रखा और आपका जो V1 यूज़ हुआ है वो है 14.3। नहीं, वो तो आपका सोडियम उसका सोल्यूशन यूज़ हुआ है ना। वेट, V1 आपका कितना है वॉल्यूम? हमने 10 लिया था, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ही लिया था ना जब हमने लिया था। देख ले, मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ, लिखा हुआ भी है। ये लें जी, ये आपको मिल गया ना V1 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो V1 हमारा कितना है? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? यानी 1 वाली सारी चीज़ें सोडियम कार्बोनेट की हैं, ठीक है। तो ये आपको N1 इसके 1 मोल यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब M2 कितनी है? आपको पता है कि HCl की मोलैरिटी हमें 0.1 गिवन थी और इसका वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है 14.3 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ हुआ है। और आपको पता है कि इसके 2 मोल्स हैं HCl के, तो N2 में आपने 2 लिख देना है। अब आप इसको क्रॉस कर दें, 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, तो 2 10 20 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा M1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 14.3 अपॉन 20, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर पे करें सॉल्व, मैं भी करती हूँ और आप भी करें। कहाँ जी 20 लिखा ही नहीं जा रहा। इसको दोबारा रीराइट करते हैं ताकि हमारा जो 20 है वो लिखा जाए, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई, ये 1.43 भी आप लिख सकते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई करके 20, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी आपको सॉल्व करके आंसर दे रही हूँ, कैलकुलेटर निकाल रही हूँ। हाँ जी, आप भी कैलकुलेटर्स पे निकाल लें। आंसर इज़ 0.0715। कहाँ लिखूँ जी, बहुत ही मैस हो गया है। यहाँ कहीं लिख देती हूँ, फिर अरेज कर लेती हूँ। 0.0715, ठीक है। आपके सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी क्या निकली? अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट 0.715 मोलैरिटी, ठीक हो गया। नाउ सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ये जी 6 नंबर, अच्छा नहीं, एंड में आपने रिजल्ट भी लिखना है। मोलैरिटी जहाँ पूछी है ना, यहाँ आपने लिखनी है। वेट, यहाँ पर आपने आंसर लिखना है मोलैरिटी का, ठीक है। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी कहता है, पहले हम देख लें सेक्शन बी में कौन से प्रैक्टिकल्स थे। ये देखें जी, ये 7 सेक्शन बी में, यानी पार्ट 2 सेक्शन बी में 7 प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें से 4 नंबर का पेपर बना है, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कहता है, अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिवन है, हमें नहीं पता। उसने क्या किया है? गिव्स पॉजिटिव बायर्स टेस्ट। बायर टेस्ट क्या होता है? रिएक्शन विद KMnO4 को हम बायर्स टेस्ट कहते हैं। और टेस्ट पॉजिटिव आया। टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये कि हमें टेस्ट का रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, मेंशन द चेंज आप ऑब्जर्व फॉर दिस टेस्ट। आप बताएं कि आपका ये जो टेस्ट किया इसका क्या चेंज आया होगा। ये कौन सा प्रैक्टिकल है जी? प्रैक्टिकल नंबर 1 चेक कर लें अपनी लिस्ट में। आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय KMnO4 टेस्ट। KMnO4 टेस्ट को हम बायर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। ये अल्कीन्स हैं और ये अल्काइंस हैं, ठीक है। तो ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जब हम इनको KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है? KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जब पर्पल कलर डिसअपियर होता है तो आपका MnO2 एक ब्राउन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक। उनका जो अपना कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक हो गया। क्लियर? समझ आ गई आपको? तो आप इसका रिजल्ट, आप इसका क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है हमसे। ओहो, लाइंस लग गई, वेट।
उन्होंने हमसे पूछा है, वो तो समझ आ गया, बायर्स टेस्ट पॉजिटिव है। मेंशन द चेंज ऑब्जर्व फॉर दिस टेस्ट, कि हमें इस टेस्ट का क्या चेंज मिला है। हमने ये बताना है कि द अनसेचुरेटेड द बाय कलर ऑफ द KMNO4 द पर्पल कलर ऑफ KMNO4 डिसअपियर्स गिविंग ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, या आप जस्ट यहाँ तक भी लिख दें द पर्पल कलर ऑफ KMNO4 डिसअपियर्स, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और नोइंग कि हमें लेट अस नोइंग दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ईदर इट इज़ अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट 1 नंबर का आपको इसका मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, पार्ट 2 के। वो कह रहे हैं व्हेन एन अननोन सॉल्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लेम टेस्ट। अब ये फ्लेम टेस्ट वाले में से है जहाँ हमने नाइक्रोम वाइट से फ्लेम टेस्ट किया था, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने आपको कहा कि अ क्रिम्सन रेड फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। क्रिम्सन रेड या ब्रिक रेड एक ही बात है। कौन कौन कहता है एक ही बात है। गिव प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट, आपने प्रोसीजर देना है टेस्ट का, इंडिकेट द क्वेश्चन विच गिव्स रेड फ्लेम, और आपने बताना है कि क्या रेड कलर का फ्लेम देता है। तो आपने पहले तो ये बताना है कि आपने प्रोसीजर कैसे कहना है। आपने कहना है टेक अ नाइक्रोम वायर एंड पुट सम, पहले नाइक्रोम वायर नहीं लेनी, आपने कहना है कि पुट सम ऑफ द सैम्पल salt sample on china watch glass, add few drops, add 1 or 2 drops या 3 drops या few drops of concentrated hydrochloric acid। आप concentrated HNO3 भी डाल सकते हैं, लेकिन बुक में हाइड्रोक्लोरिक लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें और उसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें, और देन नाइक्रोम वायर से देन पुट इट, देन टेक अ नाइक्रोम वायर एंड इस पे सोल्यूशन को, इस पे जो आपका ये मिक्सचर सा है या आमेज़ा एक थिक लेयर सी है, एंड पुट दिस थिक लेयर ऑन नाइक्रोम वायर सब्जेक्टेड इट टू फ्लेम टेस्ट, ठीक है, द इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएगा कि आपका जो शोला है वो क्रिम्सन रेड निकलेगा, शोइंग दैट द योर मेटल यानी योर कैटाइन इज कैल्शियम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रिक रेड या क्रिम्सन रेड आपका कैल्शियम कलर देगा, और आपके जस्ट 2 ही टेस्ट थे, एक कैल्शियम और एक सोडियम। सोडियम आपका येलो फ्लेम देगा, डार्क येलो सा फ्लेम देगा, और जो आपका कैल्शियम है वो आपका ब्रिक रेड या क्रिम्सन रेड कलर दे देगा, ठीक है। तो आपका जो कैटाइन है वो कौन है, कैल्शियम है, ठीक हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, हमें पता है, ये भी हमारा प्रैक्टिकल है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आप पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं और उसको थोड़ा सा भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि शुगर C12 H22 O11 जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी हीट पर, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 12 कार्बन देगा और आपको 11 H2O देगा। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमें डिकम्पोजिशन पे मिलेंगे। और फिर उन्होंने क्या पूछा, ये थोड़ा सा मैस हो गया, एंड राइट इट्स ऑब्जर्वेशन एंड राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट की, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, आ ब्लैक सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड एट इन द टेस्ट ट्यूब एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड वाइट बबल्स, जो आपके वाइट फ्यूम्स, बबल्स नहीं, वाइट फ्यूम्स आपको ऐसे नज़र आएंगे वाटर के, और आपका जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो ब्लू से पिंक हो जाएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये आपने इतनी लाइनों में बताना है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर लें। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट, द पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। आपने हार्डनेस ऑफ वाटर करना है कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, कि आपने वाटर से हार्डनेस निकालनी है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड हो। तो फिर आपने एक मेथड लिखना है, राइट अ मेथड विद केमिकल इक्वेशन टू रिमूव दिस हार्डनेस। अब क्या करें, बड़ा मज़ा आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने आपसे कहा है कि हार्डनेस निकालनी है, और आपके पानी में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और आपको मैंने बताया है कि क्लोराइड और सल्फेट्स के जब भी कोई सॉल्ट्स मैग्नीशियम या कैल्शियम से होंगे, मैंने बहुत डिटेल से वहाँ भी पढ़ाया, तो वो आपका हार्ड वाटर होगा, यानी SO4 के ऑइन हो या क्लोराइड के ऑइन हो, ठीक है, Cl2 यहाँ नहीं लगाना, या क्लोराइड के ऑइन हो। ये अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम से मिल जाएंगे, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का वो सॉल्ट, मेटल का वो सॉल्ट जिसमें सल्फेट या क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो सारा हार्ड वाटर है। उसको करने का एक ही तरीका है, क्योंकि हार्ड वाटर बॉइलिंग से हल नहीं होता, वी हैव टू ऐड सोडियम कार्बोनेट, वी हैव टू ऐड सोडियम कार्बोनेट। ये मैं रिएक्शन लिख के आपको दिखा रही हूँ, आपने इंग्लिश में खुद लिखना है। यू वी हैव टू ऐड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन टू रिमूव इट्स परमानेंट हार्डनेस,
ठीक है। तो आपने ये जो ये मेटल आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम कैल्शियम की जगह आ जाएगा, यानी कि और कैल्शियम जो है वो सोडियम की जगह ले लेगा, यानी ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये आपका इनसॉल्यूबल कार्बोनेट जो है मिल जाएगा, जो आप फिल्टरेट से इसको निकाल लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जो मैंने लिख दी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा पेपर था और आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखें और अब हम फिज़िक्स का काम शुरू करेंगे। फ़िज़िक्स के पहले प्रैक्टिकल्स करेंगे, देन उसका फिर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।